Class 8, Chapter 4, Materials, Metals and Non-Metals, and this is part 3rd of this chapter. And in this part, we will discuss uses of metals and non-metals and importance of metals and non-metals. Then let's start our first topic, which is uses of metals and non-metals. Then first of all, uses of metals. Metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, utensils, industrial gadgets, etc. तो जो मेटल्स होते हैं वो कई सारे एरिया के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि जो मशीनरी और जो ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स और ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, जहाँ पे जो मेटल्स हैं उनका यूज किया जाता है. There are some important metals which are used in some specific fields. For example, the first one is of mercury. Then mercury is an example of metal and mercury is used in thermometer. तो जो थर्मोमीटर है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर. तो जो थर्मोमीटर है उसके अंदर कौन सा मेटल यूज होता है, मरकरी. एंड मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सेकेंड वन इज कॉपर. देन कॉपर इज यूज्ड फॉर फर्स्ट वन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एप्लायंसेस. जो कॉपर है उसको हम कहाँ पे यूज में लेते हैं, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उसके अंदर, बिकॉज कॉपर आर गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वैसे तो जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, बट जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, कॉस्टली. दैट्स व्हाई वी यूज कॉपर मेटल इन इलेक्ट्रिकल वायर्स. नेक्स्ट वन इज कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस है उसके अंदर कौन सा मेटल यूज होता है, कॉपर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी भी मेटल की लेयर को किसी अदर मेटल के ऊपर प्लेट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. The next one is it is used in electronic industry. जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है वहां पे भी कॉपर जो मेटल है वो यूज में होता है. And it is used for making alloys like bronze, brass, etc. तो जो कॉपर है वो alloys बनाने में भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल bronze and brass. अब जो ये alloys है इसका मीनिंग क्या है, तो जब हम importance of metals and non metals डिस्कस करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे that what is the meaning of alloys. The next one is making utensils, coins, etc. तो जो coins है वो भी कौन सी मेटल से बनते हैं, कॉपर से. एंड जो utensils जो हम किचन में जो बर्तन यूज करते हैं वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, कॉपर मेटल का, क्योंकि जो कॉपर होता है उसके भी utensils बनाए जाते हैं. Third one is iron. Then iron is also an example of metal and it is used for casting works. तो जो आयरन है वो कहाँ पे यूज होता है, कास्टिंग वर्क्स में. अब जो ये कास्टिंग वर्क्स है वो क्या होते हैं, तो कास्टिंग वर्क में क्या होता है कि जो आयरन है उसको लिक्विड स्टेट मतलब जो मेल्ट स्टेट है उसके अंदर यूज किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है. उस कैविटी में जो ये लिक्विड मेटल है उसको स्टोर किया जाता है और उसको कूल करके उसी शेप में बना दिया जाता है जिस शेप की वो क्या होती है, कैविटी होती है. तो उसी कंप्लीट वर्क को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वर्क्स. And iron is used for making sinks, bathtubs, pipes, iron nails, gates, radiator pipes, agriculture implements, etc. तो इतनी सारी जगहों पे मतलब इतने सारे यूजेस है इसके आयरन के. सिंक्स जो कि हम किसके अंदर यूज लेते हैं, जो किचन वगैरह होते हैं, या फिर जो हमारे जो घर होता है उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, सिंक का यूज करते हैं. बाथटब और जो पाइप्स होती है तो जो आयरन की पाइप्स होती है वो भी हम यूज करते हैं. आयरन नेल्स, गेट्स, रेडिएटर पाइप्स एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर जो हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं, आयरन के. The next one is it is used for the construction of railway bridges. तो जो रेलवे ब्रिज होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं, आयरन के. The next one is it is used for making parts of machines. जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो भी कौन सी मेटल से बने हुए होते हैं, आयरन के. The fourth one is aluminium and aluminium is used for making utensils, packing foils, ships, etc.
तो जो एल्यूमिनियम है वो यूटेंसिल्स, मतलब जो एल्यूमिनियम है उसके भी यूटेंसिल्स अवेलेबल होते हैं। पैकिंग फॉइल्स, जो फॉइल्स आती है एल्यूमिनियम की, जिसके अंदर हम क्या पैक करते हैं, फूड, खाने को पैक करते हैं, उसके अंदर भी कौन सा मेटल होता है, एल्यूमिनियम। अब जो ये पैकिंग फॉइल्स है उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम क्यों यूज किया, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेलेबल मेटल, मतलब कि एल्यूमिनियम के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी की। और इस मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को हमने कहां पे डिस्कस किया था, व्हेन वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड एल्यूमिनियम इज आल्सो यूज्ड इन शिप्स, तो जो शिप्स होते हैं वहां पे भी एल्यूमिनियम मेटल का यूज होता है। The next one is aluminium is used for making electrical wires and cables, because aluminium is a good conductor of electricity, that's why it is used in making electrical wires and cables. And then it is used as a reducing agent in chemical industry. जो केमिकल इंडस्ट्री होती है, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, जहाँ पे फर्टिलाइजर बनता है, या फिर जहाँ पे अमोनिया का यूज होता है, वहां पे जो एल्यूमिनियम है वो कैसे यूज होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका जो खुद का है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और जो सामने वाले का क्या करता है, मतलब जो अदर कंपाउंड होता है जिसके साथ में रिएक्शन करनी होती है वो उसका क्या कर देता है, रिडक्शन। अब जो ये ऑक्सीडेशन एंड जो रिडक्शन है वो प्रोसेसेस क्या होती है, तो वो आप कहाँ पे पढ़ोगे, आपके हायर क्लासेस में। एंड द फिफ्थ वन इज गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड ज्वेलरी। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो कहाँ पे यूज में आते हैं, कॉइन्स बनाने में। जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसके भी कॉइन्स बनते हैं, और जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो ज्वेलरी बनाने के भी काम में आते हैं, जिसको कौन पहनती है, जो लेडीज होती है वो पहनती है। नेक्स्ट वन इज दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स एंड सोलर सेल्स। जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं उनको कहाँ पे यूज में लिया जाता है, कंप्यूटर्स एंड सोलर सेल्स के जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहां पे यूज में लिया जाता है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ये गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए इनकी जगह पे जो इलेक्ट्रिकल जो भी वायर्स होते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं वहां पे हम किसको यूज करते हैं, कॉपर को। Then now next one is non-metals. Then non-metals is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. तो जो non-metals होते हैं, that means there are a lot of examples of uses of non-metals. But the important use of non-metal is कि जो non-metal होता है वो किसी भी living being के survival के लिए बहुत ज्यादा important होता है, because the element which we inhale during the respiration is oxygen. हम कौन सी गैस को inhale करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, and the oxygen is non-metal. Next one is non-metals are used in fertilizers to enhance the growth of plants. तो जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज या फिर उसको इनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। एंड इन द फर्टिलाइजर्स non-metals are present. For example, in the fertilizers, nitrogen, phosphorus and potassium are present. And the next one is non-metals used in antiseptics. That the antiseptic which we used when the injuries occur, then in the antiseptics non-metals are present. And non-metals are used in crackers. Crackers which we used in the festival of Deepavali, then in the crackers non-metals are present. The next one is oxygen. Oxygen is a type of non-metal, then it is essential for life, which we have already discussed, and it is used in chemical reactions. जो ऑक्सीजन होता है वो कई सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है, जैसे कि हमने लास्ट जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके अंदर भी हमने क्या किया था, डिस्कस की थी काफी सारे केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड बर्निंग ऑफ सल्फर। तो उसके अंदर कौन सा एलिमेंट हम यूज कर रहे थे, ऑक्सीजन का। ओके, दैट्स क्लियर दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस. Oxygen is used to provide artificial respiration in
हॉस्पिटल्स। तो जो पेशेंट होते हैं उनको जब क्या प्रोवाइड करनी होती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो उस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ऑक्सीजन। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज in the form of nitrates and nitrites which are used by plants for their growth। तो जो नाइट्रोजन होता है वो कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इज नाइट्रेट्स एंड द सेकंड वन इज नाइट्राइट्स, एंड नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो जो नाइट्रोजन है वो भी किसमें यूज होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में। Third one is chlorine. Chlorine is used to purify water. Then by the process of chlorination, we can purify water. Then in the water purification, the chlorine is used. Next one is it is used as a bleaching agent. तो हम क्या करते हैं, कलर्स मतलब कि जो हेयर और जो क्या होते हैं, कोई भी क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करवाते हैं। तो उस ब्लीच के अंदर एज ए ब्लीचिंग एजेंट कौन यूज होता है, क्लोरीन। And the next one is graphite. Graphite is a non-metal and it is used for making pencil lids. जो pencil lids होती है उसके अंदर कौन सा मेटल यूज होता है, कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, ग्रेफाइट। And now our next topic is importance of metals and non-metals, in which the first one is the foodstuffs with acid components should not be stored in the utensils made of these metals. Sometimes the acid in the foodstuff react with the metal and produce toxic compounds. तो इस फर्स्ट में क्या कहा गया है कि जो ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं, मतलब ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एसिड कंपोनेंट्स, तो उन फूड स्टफ्स को हमें उन मेटल्स के अंदर नहीं स्टोर करना चाहिए जिन मेटल के साथ में इन एसिड कंपोनेंट्स की क्या होती है, रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्योंकि जो ये एसिड कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके सम टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर अस। दैट्स व्हाई पिकल आर स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक जार। पिकल होता है मतलब जो पिकल होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। तो उसी एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से हम उसको किसके अंदर स्टोर करते हैं, प्लास्टिक जार में। नेक्स्ट वन इज कर्ड इज स्टोर्ड इन एन अर्थन पोट। देन इन द कर्ड लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन एन अर्थन पोट। क्योंकि अगर हम इनको किसी भी मेटल के कंटेनर में अगर कंटेन करेंगे तो ये क्या होंगे, जो इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है वो इन मेटल के साथ में रिएक्ट कर देगा और जो भी फूड आइटम है उसको क्या कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब स्पॉइल कर देगा, जो कि क्या होगा फिर बाद में जो हमारे इडेबल नहीं होगा, मतलब हम उसको फिर बाद में कंज्यूम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। देन रस्टिंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन। तो जो आयरन जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोरोजन के लिए हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं, रस्टिंग का। ओके, देन व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन मोइस्ट एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब इसमें क्या कहा गया है, मतलब कि जो कोई भी अगर आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सम कंसिडरेबल टाइम में अगर हम उसको किसी भी मॉइस्ट प्लेस के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है कि जो ये आयरन ऑब्जेक्ट है वो एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस से कवर हो जाता है। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। और इसी रस्ट के लगने की वजह से जो आयरन है उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज होता है बट द क्वालिटी ऑफ आयरन इज डिक्रीजेज। जो क्वालिटी होती है आयरन ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो जाती है एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट मीन्स जो आयरन है उसके ऊपर जंग लगना। अभी इसके अंदर जो क्या हुआ है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या लगी, रस्ट लगी। किसकी प्रेजेंस में, जब वो आयरन किस में प्रेजेंट था, एक मोइस्ट एयर में। देन iron reacts with oxygen and water molecules. Then Fe2O3 dot XH2O molecule, H2O compound is formed and this compound is known as rust.
इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास कोई भी एक आयरन ऑब्जेक्ट था, मॉइस्ट एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट थे, जिससे क्या हो गया, जो आयरन ऑब्जेक्ट था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो रस्ट है उसकी लेयर चढ़ गई, जिसकी वजह से जो क्या बना, ये कंपाउंड बना जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। एंड रस्ट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, और रस्ट कहाँ पे बनती है, जो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है उसकी सरफेस पे। अब यहाँ पे जो X है उसका मीनिंग क्या है, X का मीनिंग ये है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस आयरन पे, कि वो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो आयरन है उसके रस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, इन विच द फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज एयर। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। देन एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर विच इज मॉइस्चर, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वाटर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मॉइस्चर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स, जो कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड द नेक्स्ट वन इज सम मेथड्स फॉर द प्रिवेंटिंग रस्ट। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स है, एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो क्या होता है कि जब हम क्या कर देते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर देते हैं, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन की वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मतलब जो हमारा आयरन है वो आसानी से मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड प्लास्टिक कोटिंग। तो इन सब की वजह से भी क्या होती है, मतलब ऑयलिंग करने से, ग्रीसिंग करने से, या फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करने से भी जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है हम उससे आयरन ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग, एंड नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। देन गैल्वेनाइजेशन इज नथिंग बट जिंक प्लेटिंग। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो लेयर होती है जिंक मेटल की उसको कोट कर देते हैं। तो उसको कोट करने की वजह से जो जिंक होता है वो क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन फेरस। तो जिंक फेरस से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस फेरस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, इस जिंक के साथ में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ आयरन। Then these are some methods to prevent iron objects from the process of rusting. Sometimes the corrosion of metal is an advantage because it prevents metals from underneath further damage. मतलब कि क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका जब क्या होता है कोरोजन होता है, तब उस कोरोजन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फर्दर डैमेज से प्रिवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो जो क्या होता है, जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जब हम किसके अंदर एक्सपोज कर देते हैं, एयर में, तो एयर में एक्सपोज करने की वजह से उनके ऊपर कौन सी लेयर कोट हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कोट हो जाती है। एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज। तो और यही प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को फ्रॉम फर्दर डैमेज, और जो ज्यादा डैमेज होते हैं उन डैमेज से प्रोटेक्ट कर लेती है। अब ये एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड की जो लेयर है इसी के कोट होने को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। लेकिन जो ये एल्यूमिनियम है वो क्या हो रहा है, इस कोरोजन की जो प्रोसेस है उससे प्रोटेक्ट हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि समटाइम्स द कोरोजन इज एन एडवांटेज। ओके, लेकिन जो आयरन था उसके ऊपर जब ऑक्साइड की जो लेयर जब कोट हो रही थी तो उसके ऊपर क्या हो रही थी, रस्टिंग हो रही थी। दैट इज वाई ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट कोरोड। और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आसानी से कोरोड नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज एलॉयज। And now, an alloy is a combination of metals with at least one other metal or non-metal. अब जो alloys है वो क्या होते हैं, तो जो alloys होते हैं वो combination होता है metals and metals
एंड मेटल्स और नॉन मेटल, मतलब या तो मेटल और मेटल को कंबाइन करेंगे तब एलॉय बनेगा, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को जब कंबाइन करेंगे तब एलॉय बनेगा। लेकिन जब हम एक नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ में कंबाइन करेंगे तब एलॉय नहीं बनेगा। That's why one of the element in the alloys is essentially metal। इसी वजह से जब हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो मेटल का होना जरूरी है। Alloys are often made to alter the mechanical properties of base metal, for example hardness। तो जो एलॉयज है वो उनको बनाया क्यों जाता है? तो जो क्या होता है, जो कोई भी बेस मेटल्स होते हैं उन बेस मेटल्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको चेंज करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एलॉयज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्डनेस, अगर कोई भी मेटल है अगर उसकी जो हार्डनेस या टफनेस या जो डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है अगर उसको इंक्रीज करना होता है तो हम उसको किसके साथ में कंबाइन कर देते हैं? किसी अदर मेटल और नॉन मेटल के साथ में, जिससे क्या हो जाता है? एलॉय बन जाता है और जो बेस मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी अल्टर हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज एलॉयज आर हार्डर एंड टफर देन द बेस मेटल। जो एलॉयज होते हैं वो बेस मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा हार्डर और टफर। दे आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। जो एलॉयज होते हैं उनके ऊपर जो कोरोजन की प्रोसेस है वो नहीं होती है, बिकॉज दे आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। नाउ फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज इन विच द आयरन एलिमेंट इज अ बेस मेटल, मतलब जो आयरन एलिमेंट जो मेजर में प्रेजेंट होता है उन एलॉयज को हम क्या कहते हैं? फेरस एलॉयज। फॉर एग्जाम्पल इनवार इन विच फेरस एंड निकल आर प्रेजेंट, and manganese steel, nickel steel, etc. All these are examples of ferrous alloys. And the next one is non-ferrous alloys. The alloys in which the major component is not a ferrous. For example, alnico, magnesium, duralumin, bronze, brass, German silver, etc. All these are examples of non-ferrous alloys. Now here, not stainless steel. जो स्टेनलेस स्टील होता है वो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कि जो स्टेनलेस स्टील है वो भी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एलॉय इन विच आयरन इज प्रेजेंट इन 73%, chromium is present in 18%, nickel is in 8%, and carbon is in 1%. Then it is a mixture of iron, chromium, nickel, and carbon. And stainless steel is used to make utensils and सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी यूटेंसिल्स होते हैं जो कि हम किचन में यूज करते हैं और जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? इसी स्टेनलेस स्टील से। एंड इट इज अ टाइप ऑफ फेरस एलॉयज बिकॉज इन दिस stainless steel iron is present in major amount. And with this our topic of importance of metals and non-metals is now completed, and our chapter 4 of class 8 is now completed. Thank you.